नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद आप सभी का डी के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय के बारे में बात करेंगे। आज हम भारत के जीके में देखेंगे हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और उनमें से जो चार प्रमुख हैं उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3.2, यानी 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां किस रंग की हैं? केसरिया, सफ़ेद व हरे रंग की। आप सभी ने तिरंगे में जो रंग देखा है उसमें केसरिया होता है, सफ़ेद होता है और हरा रंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? तो जो संविधान सभा थी उसने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज के लिए कैसा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है? जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसके लिए सूती या रेशमी, जो कि एक खादी कपड़ा होता है, उसको इसमें अपनाया जाता है और इसका नाम हथकरघा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, झंडे में नीले रंग का 24 तीलियां वाला अशोक चक्र किसका प्रतीक है? दोस्तों, धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश की उन्नति की ओर ले जाने वाले की प्रेरणा देता है। कहने का मतलब यह है कि जो झंडे में नीले रंग का 24 तीलियों वाला जो अशोक चक्र है उसका मतलब यह है कि जो धर्म के साथ चले और ईमानदारी के साथ चले और देश को जो उन्नति की ओर ले जाए और प्रेरणा दे, ऐसा जो अशोक चक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वज के सबसे ऊपरी गहरा केसरी रंग किसका प्रतीक है? आप सभी को पता होगा कि जो ऊपर ध्वज के हमारे केसरी रंग होता है वो जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक होता है। ध्वज के सबसे नीचे गहरा रंग किसका प्रतीक है? जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी फहराया जा सकता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को। लेकिन अगर सामान्यतः हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज को निजी इमारतों पर फहराया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, झंडे तिरंगे को भारत की महिला को ओर से राष्ट्र को किस तिथि को संविधान सभा अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था? तो 14 अगस्त 1947 को ये समर्पित किया गया था। अगला प्रश्न समझते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में यहाँ बताया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है उसको झुकना नहीं चाहिए और इसे सबसे ऊपर रख फहराना चाहिए। अन्य ध्वजों को इससे नीचे तथा बाईं ओर रखना चाहिए। जुलूस में इसे सबसे आगे सीधे कंधे पर लेकर चलना चाहिए। इसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या दिवसों पर करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राज्य चिन्ह क्या है? राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत के राज्य चिन्ह में कुल कितने व कितनी प्रकार के जानवर दर्शाए गए हैं? राज्य चिन्ह में 3 प्रकार के 6 जानवर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह के 2 भाग हैं, शीर्ष और आधार। शीर्ष पर सिर दिखलाया गया है, वह किसका प्रतीक है? साहस और शक्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर भाग में एक धर्म चक्र है, चक्र के दाईं ओर एक बैल है तथा बाईं ओर एक घोड़ा है, वह क्रमशः किसका प्रतीक है? स्फूर्ति का, ताकत व गति का। अगला प्रश्न देखते हैं,
राष्ट्रीय चिन्ह के आधार के बीच में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा मुंडकोपनिषद, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज चिन्ह की चक्र में 24 तीलियां क्या व्यक्त करती हैं? समय की गतिशीलता को व्यक्त करती हैं। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्य की ही विजय होती है, इसका यह महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? तो भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सरकारी कागजों, नोटों, सिक्कों व मोहरों पर इसका प्रयोग होता है। राष्ट्रीय गान जनगण मन को किसने लिखा था? आप सभी को पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, आप सभी को पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में किस पत्रिका भारत विधाता शीर्षक से हुआ था? तो आप सभी को पता होगा तत्वबोधिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप इन सभी प्रश्नों के नोट्स बना लेना ताकि आप इनका बाद में लाभ ले सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस बांग्ला साहित्यकार ने लिखा था? वंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया था? आनंद मठ में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया था? 24 जनवरी 1950 को इसको अंगीकार किया था। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? श्री अरविंदो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, आप सभी को पता होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो चैत्र होता है, आप सभी को पता है। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? 24 मार्च 1957 को, शक संवत 1879। राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष कितने दिन का होता है? तो वर्ष यहाँ पर 365 दिन का बताया गया है। चैत्र सामान्य वर्ष में सामान्यतः 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में कब पड़ता है? 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? तो राष्ट्रीय कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आसान, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूष, माघ और फाल्गुन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर में कितने वर्ष पीछे है? दोस्तों इसमें 76 वर्ष पीछे बताया गया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप इसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें।